जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल का हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा सुविचार है, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह की नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना चाहिए। सही बात है दोस्तों। देखिए, अगर हमारे जीवन में अगर हमको सफलता मिलती है और बिना समस्या के सफलता मिलती है, तो उसमें मज़ा नहीं है। लेकिन अगर समस्या आई और समस्या को हमने बेहतरीन ढंग से पार कर लिया, फिर सफलता मिली, उसका अंदाज़ा कुछ और ही रहता है, उसकी खुशी कुछ और ही रहती है। और एक अच्छा मतलब बहुत मज़ा आता है कि मैंने समस्याओं को झेलते हुए इस मुकाम पर पहुँचा है। तो दोस्तों, समस्याएँ आने से घबराएँ नहीं, बल्कि थोड़ा-सा उसमें सोच-विचार करें, समझें, रास्तों को बदलें और फिर डबल एनर्जी के साथ अपने काम को शुरुआत करें। यकीन मानिए, सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन तक। हमारा पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में आरबीआई के अनुसार 2000 रुपए के लगभग कितने प्रतिशत की नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए? 88%, 92%, 98%, 99%। तो 98% क्या है, नोट वापस आ गए हैं। अब बात आती है दोस्तों नोट की। 2000 रुपए की नोट अच्छा वापस क्यों किया गया? देखिए, इसका एक मैं नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ। नेगेटिव पॉइंट क्या है? 2000 रुपए की नोट बहुत बड़ी नोट थी। अगर इसका हम नकली बनाएँ, अगर इसका नकली हम रुपए बनाएँ, ज़ेरॉक्स कॉपी बनाएँ, तो मैक्सिमम मैं मान सकता हूँ कि ₹500 इसका नकली नोट बनाने में खर्च आ सकता है। अगर एक नोट बनाने में मिनिमम ₹500 खर्च आ रहा है, तो उस व्यक्ति को ₹1500 फ़ायदा हो रहा है। यानी कि ये कहीं न कहीं ब्लैक मनी को बढ़ावा दे रहा है, नकली नोट को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए ये सही नहीं था। जब नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी में तत्कालीन मुद्रा को जो है, जो मार्केट मार्केट वैल्यू को, मुद्राओं को नियंत्रित करने के लिए ₹2000 का नोट लाया गया था, जिससे कालाधन को जो है कम करने के लिए नोटबंदी की जाती है। नोटबंदी आप कर सकते हैं, नोटबंदी करना गलत नहीं है, लेकिन सही समय पे सही काम करना होना बहुत ज़रूरी होता है। फिलहाल इसमें जो 98% है, वो रिकवरी कर ली गई है, ठीक है ना? अभी 1 अप्रैल को बताया गया है, अभी 2% रह गया है। अब 2% वो देखिए, या तो ब्लैक मनी में होगा या कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, कौन किया है ये? आरबीआई ने किया है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर 1934 के अधिनियम के तहत हुआ था। आरबीआई आरबीआई की फुल फॉर्म हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना? इसके जो पहले गवर्नर थे ओशबोर्न स्मिथ थे, वर्तमान में जो गवर्नर संजय मल्होत्रा है, ठीक है ना? आगे चलते हैं। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कितने न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण किया है? 542, 554, 568, 582। कितने लोगों का स्थानांतरण हुआ है? 582। तो कौन किया है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 17 मार्च 1866 को हुआ था, लेकिन ये आगरा में हुआ था। और 1869 में से कहाँ लाया गया था? जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में लाया गया था। अच्छा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? सर वाल्टर मोर्गन थे। कौन थे? सर वाल्टर मोर्गन थे, ठीक है? सर वाल्टर मोर्गन थे। 1966 में यहाँ पे एक संग्रहालय बनाया गया था, ठीक है ना? इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही। अच्छा, बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट में वर्तमान में कुल कितने जज हैं? तो कितने हैं? 160 हैं। 160 में से जो है 120 जो हैं, 120 अस्थाई हैं और 40 क्या हैं? अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाल ही में किसने फ्रेम टू मिशन लॉन्च किया है? नासा, इसरो, स्पेस एक्स, जाक्सा। तो ये कौन लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स की अगर बात करें दोस्तों, तो स्पेस एक्स की स्थापना हुई थी 14 मार्च 2002 की हुई थी। 14 मार्च 2002 की हुई थी। अमेरिकी यह एक निजी कंपनी है, स्पेस कंपनी है। इसके जो जो है संस्थापक हैं, कौन है? एलन मस्क हैं, ठीक है ना? अच्छा, ये जो फ्रेम टू मिशन है क्या? तो फ्रेम टू मिशन एक निजी अंतरिक्ष यात्रा है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं और जो पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से परिक्रमा करेंगे, ठीक है ना? ध्यान रहे। स्पेस एक्स का पूरा नाम क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स का पूरा नाम है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कारपोरेशन, जिसका मुख्यालय है हार्थोन कैलिफोर्निया है, ठीक है ना? कैलिफोर्निया है। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे नासा। नासा की स्थापना कब हुई थी?
1958 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह अमेरिका की स्पेस कंपनी है। इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई थी। ये भारत की स्पेसिक कंपनी। जाक्सा जापान की स्पेसिक कंपनी है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। 10 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना हुई थी जाक्सा की। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। भारत के समुद्री क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सागर माला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव S2I2 कब लॉन्च किया गया था? मार्च 2022, मार्च 2023, मार्च 2024, मार्च 2025। कब लॉन्च किया गया था ये? मार्च 2025 को। अच्छा, ये है क्या? नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कहाँ? समुद्री क्षेत्र में। ठीक है ना। तो क्या लाया गया था? सागर माला स्टार्टअप इनोवेशन। इसकी शुरुआत कब करी गई थी? 2025 में। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत में कितने प्रतिशत तक टोल टैक्स में वृद्धि हुई है? जो टोल टैक्स है ये 25-26 में वृद्धि कर दी गई है। 25-26 में वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 4.5% की है। हल्के वाहनों पर 5 रुपये और बड़े वाहनों पर 10 रुपये की वृद्धि की गई है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया है? हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब। तो कहाँ किया इन्होंने है? हरियाणा में किया है। कौन किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने किया है महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का। महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा 20 फुट ऊंची बनाई गई है। ठीक है ना, 20 फीट ऊंची बनाई गई है। बात आती है हरियाणा की। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। वर्तमान में हरियाणा के सीएम कौन है? श्री नायब सिंह सैनी हैं। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा की अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें 10 हैं, राज्यसभा सीटें 5 हैं और विधानसभा सीटें 90 हैं। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात बताऊं, हरियाणा में हरियाणा के राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु हो जाएगा काला हिरण। क्या हो जाएगा? काला हिरण। पक्षी क्या हो जाएगा? काला तीतर। राजकीय पक्षी काला तीतर। क्या हो जाएगा? काला तीतर। राजकीय फूल क्या है? तो राजकीय फूल हो जाएंगे कमल, जो कि राष्ट्रीय फूल भी है, राजकीय फूल भी है। फल कौन सा है? तो फल हो जाएगा आम। आम के आम, गुठलियों के दाम, सुने ही होंगे। तो फल क्या हो जाएगा? आम। वृक्ष की बात करें तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है? सॉरी, हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। अच्छा, अगर हम बात करें हरियाणा की स्थापना कौन किया था? जनक कौन है? तो ये है चौधरी बंसीलाल है। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा का जो है जनक माना जाता है। ठीक है। अच्छा, हरियाणा के लोक नृत्य की बात करें तो हरियाणा का जो लोक नृत्य है वह घूमर है। घूमर, फाग, झूमर, धमाल, लूर, गुग्गा, डाफ। ठीक है ना, ये लोक नृत्य है। हरियाणा की उत्सव की बात करें तो बैसाखी है, लोहड़ी है, टिक्का है। जनजाति की बात करें तो जनजाति है, जाट है, राजपूत है, अहिर है, शेर है और गुज्जर है। बात आती है अन्य ऑप्शन की, राजस्थान। जिसे राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को हुई थी। इसकी राजधानी जयपुर है। महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। इसकी जो राजधानी है क्या है? मुंबई है। पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ठीक है, जिसके सीएम हैं कौन? भगवंत मान। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ के कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? कांचीपुरम, तंजावर, वेल्लोर, मदुरई। तो यह है तंजावुर के कुंभकोणम पान को जो है जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का फुल फॉर्म ही होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसकी स्थापना हुई थी, जीआई टैग की जो शुरुआत हुई थी ये 1999 में हुई थी। लेकिन लागू कब हुआ था? यह 2003 में हुआ था, 15 सितंबर को। अगर हम बात करें तो सबसे पहले पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? तो दार्जिलिंग की जो चाय है, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। वर्तमान में हमारे जीआई टैग में कुल 400 प्रोडक्ट सम्मिलित हैं। भारत के लगभग 400 प्रोडक्ट क्या हैं जीआई टैग में सम्मिलित हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के रक्षा निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो बात कर रहा दोस्तों रक्षा निर्यात की। 10%, 12%, 15 या 21।
तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 12% की हुई है। कितने प्रतिशत की हुई है? 12% की हुई है। रक्षा निर्यात की बात करें तो रक्षा मंत्री हमारे कौन है वर्तमान में? राजनाथ सिंह है। अगर हम कहें तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के नीचे कौन होता है? रक्षा मंत्री होता है। रक्षा मंत्री के नीचे कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, इसे बोलते हैं सीडीएस। सीडीएस रहेगा। सीडीएस के नीचे कौन रहता है? तीनों सेनाओं का अलग अलग जो है वो जो थल सेना के, जल सेना के और वायु सेना के प्रमुख रहेंगे। बाकी उसके नीचे जो आती है वो सेनाएं आती हैं। सेनाएं में अलग अलग रैंक होती हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में उत्तम चावल वितरित करने की योजना शुरू की है? तो तेलंगाना सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, बिहार सरकार ने, झारखंड सरकार ने। तो कौन किया है यह? तेलंगाना सरकार ने किया है। ठीक है ना? तो तेलंगाना सरकार ने किया है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद हो जाएगी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। और गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा है। दोस्तों, अगर मैं लोकसभा सीटों की बात करूं तो लोकसभा सीटें कितनी है? 17 हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 7 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 119 है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। किसकी बात हो रही है? मुफ्त उत्तम चावल की बात हो रही है। हाल ही में कहाँ हानात हनातलांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? हनातलांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है तो कहाँ हुआ है? मिजोरम में, सिक्किम में, नागालैंड, मेघालय। तो कहाँ शुरू हुआ है? आपके मिजोरम में शुरू हुआ है। तो मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिजोरम की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को हुई थी। वर्तमान में सीएम कौन है? तो लाल दुहावमा है। गवर्नर कौन है? विजय कुमार सिंह हैं। और विधानसभा सीटें यहाँ कितनी हैं? 40 हैं। लोकसभा सीटें 1 हैं और राज्यसभा सीटें 1 हैं। अगर हम राजकीय पशु की बात करें, राजकीय पशु हमारा है, राजकीय पशु क्या है? हिमालयन सिरोह है। क्या है? हिमालयन सिरोह है। वृक्ष की बात करें तो आयरन वुड वृक्ष है। मछली है, बर्मी फिंगशिप है। पक्षी की बात करें, मिसज व्यूम का तीतर है। जनजाति कौन कौन सी फेमस यहाँ पे है? लुसेई है, रालते, हमार, पावी, मारा। ठीक है ना? महोत्सव कौन सा बहुत फेमस है मिजोरम का? चापचर कूट महोत्सव बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लोक नृत्य कौन कौन सा है मिजोरम का? चिराव है, चैलम है, खुआलम है, बांस है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। दोस्तों, ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा? विश्व ऑटिज्म दिवस। थीम क्या है? न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना। न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना, ये क्या है? थीम रहा है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस का। अच्छा दोस्तों, बात करें अन्य ऑप्शन की तो 1 अप्रैल को फुल डे मनाया जाता है। फुल डे मतलब मूर्खता दिवस। 3 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पार्टी दिवस। 4 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अमेरिका नौसैनिक अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का संस्करण आयोजित हुआ है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है ना? कौन सा हुआ है? तो यह हुआ है चौथा संस्करण शुरू हुआ है। आगे चलते हैं। हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कानून पारित किया है? तो यह लोकसभा ने किया है। तो कहाँ पे किया है यह? तो गुजरात के लिए हुआ है। ठीक है ना? कहाँ के लिए किया गया है यह? गुजरात की। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1960 को हुई थी। सॉरी। अगर हम बात करें यहाँ के सीएम की, सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। और राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु है एशियाई शेर है। एशियाई शेर है। पक्षी है, ग्रेटर फ्लेमिंगो है। फल है, ड्रैगन फ्रूट है, इसे कमलम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? राजकीय फूल क्या है? गेंदा। गेंदा है। वृक्ष क्या है? बरगद। क्या है? बरगद है। ये सब किसके बारे में हो गया?
राष्ट्रीय नृत्य के बारे में हो गया। यहाँ का जो लोक नृत्य बहुत फेमस है गरबा। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 1773 में हुई थी। इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई है। हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नई दिल्ली में स्थापना दिवस मनाया है। तो सीबीआई ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यह 62वां, यानी कि 62 नंबर का ये क्या मनाया है? स्थापना दिवस मनाया है। अब जान लेते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना हुई थी सीबीआई की 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में उन्नत भ्रूण स्थानांतरण तकनीक से पहले बछड़े का जन्म हुआ है? देखिए, ये भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के द्वारा किया गया है पहले बछड़े का जन्म। तो ये आपका हुआ है पुदुचेरी में हुआ है। कहाँ हुआ है? पुदुचेरी में हुआ। पुदुचेरी की स्थापना कब हुई थी? 1674 में हुई थी। यह देखिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे लोकसभा सीटें 1 हैं, राज्यसभा सीटें 1 हैं, लोकसभा सीटें कितनी हैं? 30 है। सॉरी, लोकसभा सीटें 1, राज्यसभा सीटें 1 और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 30 है। यहाँ के जो सीएम है, सीएम का नाम क्या है? वी नारायण स्वामी। क्या है? पुदुचेरी के सीएम है। हमारा आ गया स्टैटिक जी के। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो बात आती है दोस्तों अध्यादेश शक्ति की। आर्टिकल 123 के द्वारा। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति देखिए 123। अगर हम इसी एक को ला के यहाँ पे कर दें, यहाँ पे 213 हो जाएगा। 213 जो है यह राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति है। तो अध्यादेश शक्ति दोस्तों ये कहते हैं जब कोई संसद में कोई सत्र ना हो और उस समय कोई भी कानून राष्ट्रपति के द्वारा पारित किया जाता हो, उसे ही बोलते हैं अध्यादेश। अध्यादेश के जरिए वह बिना सत्र के कोई भी कानून बना सकता है और लागू कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति कर सकते हैं। हमारे अन्य ऑप्शन भी है आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की चर्चा है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की चर्चा। आर्टिकल 359 में संशोधन की प्रक्रिया का चर्चा की गई है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। भारत के कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश तक पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी किलोमीटर है? 29-33 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 2914 किलोमीटर, 3314 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29-33 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। भारत में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा हिस्सा का है जो कुल कवर 42.45% है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल में है। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो यह हुआ था लाहौर। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो करता है यह है विटामिन के। आज का होमवर्क है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी का काम क्या है हमारे शरीर में? कमेंट बॉक्स में बताना है। विटामिन ए किस में पाई जाती है, विटामिन सी किस में पाई जाती है, विटामिन डी किस में पाई जाती है, इसको भी आपको बताना है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए जोश और नए एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।